नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी अरिहा की, वो बच्ची जिसे 2 साल पहले अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया, वो बच्ची जिसे अपने माता पिता से मिलने का इंतजार है। अरिहा के पिता उसे पूरे जहान की खुशियां देना चाहते हैं। उसकी मां अपनी बच्ची को गोद में खिलाना चाहती है, लेकिन वो चाहकर भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मनी के कानून ने एक मासूम और उसके माता पिता के बीच दीवार खड़ी कर दी है। बेटी से जुदा ये माता पिता पूछ रहे हैं कि अरिहा को आजादी कब मिलेगी। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। नजर हमारे आज के पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। सवाल है, बेटी के लिए सड़क पर उतरने को क्यों मजबूर हुई एक मां। आपको बताएं कि अरिहा को आजाद कराने के लिए उसके माता पिता की लड़ाई 2 साल पहले शुरू हो गई थी। जंग का पहला मोर्चा जर्मनी की अदालत थी, लेकिन वहां पर अरिहा के पिता भावेश शाह और माता धारा शाह की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने कूटनीतिक स्तर पर प्रयास शुरू किए। विदेश मंत्रालय एक्शन में आ गया। अब अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए धारा शाह ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी दुनिया होते हैं। ऐसे में जब किसी माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो उसके दर्द की कल्पना बेहद मुश्किल हो जाती है। अपनी आंखों में आंसू लिए ऐसी ही एक बेबस माँ है धारा शाह। धारा अपनी 2.5 साल की बच्ची को पाने के लिए बर्लिन से लेकर दिल्ली तक पिछले 2 साल से जमीन आसमान एक किए हुए हैं, लेकिन उसके हिस्से अब तक आंसू के अलावा कुछ और नहीं आ सका है। धारा की 2.5 साल की बेटी अरिहा पिछले 2 सालों से जर्मन अधिकारियों की कैद में है। अरिहा को जर्मनी के कानूनों का हवाला देकर उसके माँ बाप से जुदा कर दिया गया। धारा शाह और उसके पति भावेश शाह की लाख दलीलों के बाद भी जर्मन अधिकारियों का अड़ियल रवैया माँ बेटी के मिलने में आड़े आ रहा है। पिछले 2 सालों में जर्मनी में सभी विकल्पों को आजमाने के बाद धारा भारत सरकार से अपने बच्चे को वापस दिलाने की गुहार लगा रही हैं। धारा हर उस दरवाजे को खटखटा रही है जहां से उसे 1% भी मदद मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय से लेकर एनजीओ तक धारा ने सब जगह अपना मामला रखा, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकलता देख धारा को मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा। शुक्रवार को धारा शाह दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंची। आंखों में आंसू लिए धारा अपनी बेटी की सलामती के लिए चिंतित हैं और अरिहा को भारत लाने की मांग कर रही हैं। आज हमारा पूरा प्रोटेस्ट हमारी बेटी अरिहा के राइट्स प्रिजर्वेशन के लिए है। वो कहीं पे भी रहे, पर वो एक भारतीय बच्ची है। उसके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, हर भारतीय को आजादी होनी चाहिए। धारा का कहना है कि उनसे न केवल उनकी बच्ची को छीन लिया गया है, बल्कि उनकी बच्ची के सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकार भी छीने जा रहे हैं। धारा जर्मनी के अधिकारियों से अपनी बेटी के अधिकारों की रक्षा की मांग कर रही हैं। धारा का कहना है कि अगर जर्मनी के अधिकारी उनकी बेटी के अधिकारों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, वो उसे भारत वापस भेज दें। अगर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज, जर्मन अथॉरिटी अरिहा के कल्चरल राइट्स नहीं प्रिजर्व कर सकते हैं तो उसे इंडिया भेज दे। भारत सरकार, भारतीय समाज उसके लिए रेडी है। अब तक के घटनाक्रम से धारा निराश हैं, लेकिन ना उम्मीद नहीं। धारा की आखिरी उम्मीद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। धारा हाथ जोड़कर पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं कि अरिहा को वापस भारत लाया जाए। मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज आपके 2 मिनट दीजिए। आपका आशीर्वाद रहा तो अरिहा आपके साथ ही स्वतंत्रता दिन मना सकती है, पर अगर किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट इतना कीजिए कि हमारे भारतीय बच्चे अपना आजादी का अमृत महोत्सव जर्मनी में अपने भारतीय समाज से मना सके। यही मैं विनती करना चाहती हूँ। अरिहा को 7 महीने की उम्र में सितंबर 2021 में उसके माता पिता से अलग कर जर्मन अधिकारियों को सौंप दिया गया।
अरिहा के पेरेंट्स पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अरिहा का सही तरीके से ख्याल नहीं रखा, लेकिन जर्मन अधिकारियों का ये दावा किसी के गले नहीं उतर रहा। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति में परवरिश के अंतर को जर्मन अधिकारियों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया। लिहाजा पिछले 2 साल से धारा और भावेश अपनी बेटी अरिहा की कस्टडी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मां की लड़ाई बर्लिन से होते हुए अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद से अब दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट पर बैठी हुई हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी अपनी सरकार से है, अपने पीएम से है कि अरिहा को इंडिया वापस लाया जाए। लेकिन फिलहाल जो अभी सबसे बड़ी बात यह है, वो ये चाहते हैं कि अरिहा की कल्चरल आइडेंटिटी खत्म ना की जाए और उसे इंडिपेंडेंस डे बर्लिन में इंडियन कम्युनिटी के साथ मनाने दिया जाए। ये मांग यहाँ से उठ रही है, लेकिन इसका कितना असर होता है, कैसे मांग पूरी होती है, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। शुरुआत से लेकर अब तक इस मामले में जर्मन अधिकारी कानून की आड़ में लगातार एक तरफा कदम उठा रहे हैं, एक तरफा फैसले ले रहे हैं। अरिहा के माता पिता का आरोप है कि उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही और मनमाने तरीके से फैसले उन पर थोपे जा रहे हैं। नजर हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, अरिहा को मां बाप से अलग करने की साजिश रची जा रही है क्या? बच्ची को तो 2 साल पहले ही दूर कर दिया गया था, जैसे इतना काफी नहीं था। अब जर्मन अधिकारियों ने अरिहा के माता पिता को बच्ची से मिलने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। यहां तक कि वीडियो कॉल की भी मनाही कर दी गई है। मेरे वीडियो कॉल से अरिहा से बात की थी, वो मुझे देख के कितनी खुश हो गई थी, आप देखेंगे। अभी मैं वो वीडियो भी देखा रही हूँ। चाहे सर्विसेज कैसी भी 2.5 साल की अरिहा की चहकती और खिलखिलाती ये तस्वीर केवल कुछ दिन पहले की है, जब वो अपनी मां धारा शाह के साथ वीडियो कॉल पर थी। अरिहा की अपनी मां से बातचीत के दौरान चेहरे की चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब धारा अपनी बेटी को हंसते और मुस्कुराते हुए भी नहीं देख सकेगी। इसके पीछे है जर्मन अधिकारियों का तुगलकी फरमान, जिसमें अरिहा के पेरेंट्स को अपनी बेटी से मिलने के सभी अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। कल जर्मनी यूथ वेलफेयर अधिकारियों की तरफ से धारा और उसके पति भावेश को यह जानकारी दी गई कि उनकी अरिहा से मुलाकात के सभी अधिकार कैंसिल किए जा रहे हैं। यानी अब अरिहा के माता पिता अपने बच्चे से नहीं मिल पाएंगे। अधिकारियों ने दलील दी है कि उनके पास अरिहा को पिक और ड्रॉप करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए वो बच्ची को माँ बाप से मिलने के अधिकार रद्द कर रहे हैं। कल जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने हमें बुलाया और हमें बताया गया कि वो अरिहा के साथ हमारे सारे विजिटेशन बंद कर रहे हैं, और ये बहाना दिया कि अरिहा को मिलने के लिए लेके जाने के लिए कोई नहीं। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके पास कोई नहीं है तो इंडियन एम्बेसी के लोग, इंडियन कम्युनिटी के लोग आपको मदद कर सकते हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। तो उन्होंने बोला बच्ची की सेफ्टी के लिए और अरिहा कंफर्टेबल होनी चाहिए, हमें कोई ऐसा लोग चाहिए। तो अरिहा इंडियंस के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप उसे मिलाओ तो सही। जर्मन यूथ वेलफेयर अधिकारियों की सनक यहीं खत्म नहीं हुई, जब अरिहा की मां ने कहा कि कम से कम बच्ची से वीडियो कॉल के माध्यम से तो बात करने की सहूलियत दें, तो जर्मन अधिकारियों ने तर्क दिया कि इससे अरिहा पर मानसिक दबाव पड़ेगा। हमें फिर यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि आपको ऐसा है, आपके पास कोई लोग नहीं है लाके लेके जाए, तो हमें एटलीस्ट वीडियो कॉल पे तो अरिहा से मिलाने दिया जाए। तो उन्होंने वो ऐसा बहाना दे दिया कि अरिहा की मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होगा कि उसे वीडियो कॉल पे बात करे। अरे पिछली बार जब विजिटेशन थी, मैं इंडिया में थी, तो मेरी वीडियो कॉल से ही बात हुई थी और अरिहा मुझे देख के बहुत खुश हो गई थी। आप माँ बाप से बच्चे को दूर रख रहे हो, वो उसकी मानसिकता के लिए अच्छा है, और आप वीडियो कॉल भी नहीं करवाए हो। कुछ ना कुछ बहाना देके वो सिर्फ अरिहा को हमसे दूर करना चाहते हैं। धारा और उसके पति को कानूनी दांवपेच और अजीबोगरीब दलीलें देकर अपनी बच्ची से मिलने से रोक दिया गया। अरिहा के पेरेंट्स के मुताबिक ये पूरी साजिश उनकी बेटी से उनको दूर करने के लिए की जा रही है। मतलब वो लोग हमारे से तो ठीक है, इंडियन कल्चर से भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमारी खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द, अभी तो हमारे विजिटेशंस भी कैंसिल कर दिए जैसे धारा ने बोला है, तो हमारी खाली एक ही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द काउंसिलर एक्सेस दिया जाए अरिहा को, क्योंकि उसकी सेफ्टी का हमें अभी बहुत चिंता हो रही है। भगवान की कृपा से हमारे बच्चों के साथ बॉन्ड जो होता है ना, वो शायद विदेशी या पश्चिम संस्कृति में नहीं है, हमारी संस्कृति अलग है। इसीलिए बच्ची 2 साल से अलग थी, फिर भी हमें पहचानती है, वो जानती है मैं उसकी माँ हूँ। और यही कि अभी तक वो पहचानती है, ये शायद उनको बोले ना खल रहा है, इसलिए वो पूरा दूर करने की कोशिश कर रहे। जर्मन अधिकारियों के इस रवैये के बाद धारा और भावेश अपनी बच्ची की सलामती के लिए चिंतित हो गए हैं।
वो केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से अरिहा से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस दे दिया जाए। अगर उनका मानना है कि पेरेंट्स ठीक नहीं है तो इंडियन कम्युनिटी से क्यों नहीं मिला रहे, इंडियन एम्बेसी से क्यों नहीं मिल रहा है? एम्बेसी ऑफिशियल से खतरा है। एक क्रिमिनल को भी राइट होता है कि उसे अपने एम्बेसी के ऑफिशियल्स को मिला जाए, लेकिन अरिहा एक छोटी बच्ची जिसने जर्मनी में कोई गुनाह नहीं किया, उसको एक क्रिमिनल से भी खराब इतना ट्रीट किया जा रहा है। अरिहा के मामले में अभी तक जर्मन अधिकारियों का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को हैंडल किया है, उससे जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी नाराज हैं। इधर विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया है कि अरिहा मामले पर उनकी नजर है और वो इस मुद्दे पर जर्मन अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। जर्मन अधिकारी एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अरिहा के माता पिता पर नश्तर की तरह चल रहे हैं। बच्ची से मिलने पर रोक लगा दी गई। मां बाप ने उसके लिए जो गिफ्ट और कपड़े खरीदे थे वो बच्ची को नहीं दिए गए। जर्मन अधिकारियों के एक फैसले ने तो माता पिता के सब्र के बांध को ही तोड़ दिया। मां बाप का कहना है कि अरिहा को एक ऐसे सेंटर में भेजा गया है जहां स्पेशल चाइल्ड को रखा जाता है। हमारा तीसरा सवाल यह रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, जर्मनी में अरिहा के मामले को कैसे उलझाया जा रहा है? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है अरिहा की मां धारा शाह का। पहले अरिहा को एक ओल्ड जर्मन लेडी के पास रखा था, लेकिन अभी एक चिल्ड्रन सेंटर में डाल दिया है, वो भी जनरली मेंटली रिटायर्ड या स्पेशल नीड बच्चों के लिए होता है। ऐसा क्यों किया है? अरिहा तो एक सिंपल एक नॉर्मल बच्चा है। वो बोल रहा है कि वो एक इंडियन चाइल्ड है इसलिए। अरे इंडियन चाइल्ड होना क्या उसका गुनाह है? इसलिए आप उसे मानसिक बच्चों के साथ रख रहे हो। ये चाइल्ड सर्विसेज की क्या सोच है हमारे इंडियंस के लिए, ये हमें बहुत चिंता व्यक्त करता है हमारी बच्ची के लिए। अरिहा के माता पिता 2 साल से अपनी बच्ची से दूर हैं। वो बच्ची को प्यार और दुलार नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कपड़े भेजकर, खिलौने भेजकर खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो उन पर बिजली गिरने के बराबर है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, क्या अरिहा को भारतीय पहचान से दूर करने की कोशिश हो रही है? अरिहा के माता पिता ने उसके लिए बड़े चाव से भारतीय कपड़े खरीदे और उनको फोस्टर होम में दिया। कपड़ों के अलावा अरिहा के लिए खिलौने भी दिए गए थे, लेकिन उनकी ख्वाहिशों और खुशियों पर तब पानी फिर गया जब जर्मन अधिकारियों ने अरिहा के लिए दिया गया सारा सामान लौटा दिया। आंखों में उदासी, चेहरे पर मायूसी और हाथों में अपनी बच्ची के नाम के बैनर लिए ये लाचार मां अपनी बच्ची को वापस पाने की गुहार लगा रही है, जो पिछले 2 साल से अपनी मासूम बेटी से दूर है। धारा शाह अपनी बेटी अरिहा की एक झलक के लिए तरस रही हैं, लेकिन विदेशी सरजमी पर न ही धारा की बात सुनी जा रही है और न ही उनकी बेटी उन्हें वापस सौंपी जा रही है। एक माँ अपने जिगर के टुकड़े के लिए दिन रात मिन्नतें कर रही है। पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी अरिहा से मिलना तो दूर, उसका चेहरा देखने पर भी रोक लगा दी है। बेदर्द और बेरहम जर्मन अधिकारी हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे अरिहा अपने माता पिता से दूर हो जाए, अपनी संस्कृति और पहचान से अलग हो जाए। पिछली मुलाकात में जब अरिहा के पिता अपनी छोटी सी मासूम बेटी के लिए कपड़े और खिलौने लेकर गए, तो अधिकारियों ने उन कपड़ों और खिलौनों को अरिहा को सौंपने से रोक दिया। इंडियन जितने भी ड्रेसेस दिए थे सारे रिटर्न कर दिए। मतलब वो लोग हमको तो नहीं मिलाना चाहते, लेकिन ये सारे उसको इंडियन ड्रेसेस भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये सारे ड्रेसेस हमने दिए थे। एक अनयूज्ड है, अभी तक ऐसे के ऐसे ही है। फिर ये हमने उसको बॉटल दी थी, ये बॉटल भी अनयूज्ड है पूरी, ऐसे के ऐसे हमको रिटर्न कर दी। हमने ये डॉल दी थी, ये भी पूरी रिटर्न कर दी। उसके बाद में ये हम लोग ने खिलौना उसके बर्थडे के टाइम पे लेके गए थे हम लोग। ये देखो, हर एक चीज पैक्ड है और किसी चीज को यूज नहीं किया है। ये भी हम लोग ने उनको अरिहा को दिया था, ये भी रिटर्न कर दिया। अब तो आलम ये है कि उस मासूम को उसकी ही संस्कृति से दूर रखने की भी कोशिशें की जा रही हैं। अरिहा की मां धारा का आरोप है कि अरिहा को उसकी पहचान से दूर करने की कोशिश हो रही है। अब मुलाकात ही नहीं होगी तो बच्ची है, वो भूल जाएगी। आप उसको 6 महीने बाद पूछोगे तू इंडिया जाना चाहती है,
तो वो बोले कि इंडिया क्या है मुझे नहीं पता, कौन सी भाषा बोलते हैं नहीं पता, क्योंकि वो पूरा अलग कर दे रहे। और फिर ये बहाना देके कि वो इंडियन कल्चर लैंग्वेज नहीं जानती है, जर्मन कल्चर लैंग्वेज में घुल मिल गए, ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल यूज करके बच्चे को नहीं दिया जाएगा। इसे जर्मन अधिकारियों की बेरुखी कही जाए या सनक, जिसमें माता पिता की तरफ से बच्ची को दिए गए कपड़े खिलौने तक उससे दूर रखे जा रहे हैं। इन बेबस माता पिता के पास अपनी बच्ची पर प्यार लुटाने का बस यही तो एक रास्ता है, लेकिन इन जज्बातों को भी जर्मनी में कुचला जा रहा है। भावेश और धारा की मासूम बेटी अरिहा पिछले 2 साल से जर्मनी की एक चाइल्ड सर्विसेज में है और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए भावेश और धारा 2 साल से कभी भारत तो कभी जर्मनी में लोगों से मदद मांग रहे हैं। अरिहा को वापस लाने की लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ कानूनी जंग है, दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद हो रही है, तो वहीं कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें चल रही हैं। विदेश मंत्रालय इस मामले को उच्च प्राथमिकता पर ले रहा है। जर्मन दूतावास से लेकर अधिकारियों तक लगातार बात हो रही है और हर बार अरिहा को जल्द से जल्द भारत भेजने की बात कही गई है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, अरिहा मामले में विदेश मंत्रालय से अब तक क्या क्या कोशिशें हुई हैं। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का। But as we had mentioned earlier, we continue to remain engaged with German authorities on this case. Let me reiterate that we believe that the child, who's currently in foster care, as you mentioned, is being denied her cultural rights and her rights as an Indian citizen. We will continue to press the German authorities for early return of the child to India. We are in touch with our embassy is in touch also, and I think the parents also are in touch with Indian officials from time to time. This is an issue that we attach priority to. अरिहा के मामले से पहले नॉर्वे में भी 2 बच्चों को जबरन कानून की आड़ में उनके मां बाप से अलग कर दिया गया था। तब अपने बच्चों को वापस पाने के लिए एक मां ने लंबी लड़ाई लड़ी। उस मामले में कूटनीतिक दबाव ने अहम रोल निभाया था। हमारा 6ठा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्या अरिहा की वापसी के लिए कूटनीतिक दबाव एकमात्र विकल्प है? आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का। देखिए, दोनों चीजें साथ चलेंगी, कानूनी लड़ाई और कूटनीतिक दबाव भी साथ चलेगा ये, क्योंकि जर्मनी में एक बात पक्की है कि अगर कानूनी संस्थाओं को ये लगता है, चाहे सही हो गलत हो, लेकिन अगर उनका जजमेंट ये है कि बच्चे को अभी जहां पर है उस फोस्टर केयर से बाहर भेजने में बच्चे का नुकसान हो सकता है, तो वो नहीं भेजेंगे। ये हम चाहे कुछ भी कर ले। तो बात ये है कि जो कूटनीतिक दबाव ये बनाना है और हमें समझना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब दबाव बनने के बावजूद वो बच्चे को वापस क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे को इसमें उनका कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है कि क्यों रखना चाहेंगे वो ये। तो ये सब मालूम करने के बाद में कूटनीतिक के दबाव से ही कच्ची उम्र में ही अरिहा को उसके माता पिता से अलग कर दिया गया। जिस उम्र में अरिहा को अपने मां बाप की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस उम्र में वो गैरों के बीच पल रही है। न केवल अपने मां बाप से दूर है, बल्कि अपने संस्कारों और संस्कृति से भी महरूम है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल यह रहा आपके सामने। सवाल है, जर्मनी का सख्त रवैया अरिहा पर भावनात्मक रूप से कितना असर डाल सकता है? अपने बच्चे से दूर रहकर जितनी तड़प मां बाप के दिल में होती है, उतना ही बच्चा भी उनके लिए तड़पता है। नॉर्वे के मामले में सागरिका ने भी इन हालात का सामना किया था। आइए उन्हीं से जानते हैं ऐसे हालात में बच्चों पर क्या असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, मेरा जो लड़का है उसके ऊपर मतलब इतना ही इन्होंने टॉर्चर किया है। अभी भी वो ठीक नहीं हुआ और वो मतलब उसका 2 साल उम्र था और मेरा जो छोटे लड़की है उसका 5 साल का उम्र था। 5 साल का लड़की तो कुछ पता ही नहीं है उसको, तो वो समझ नहीं पाया। और जो लड़का था उसके ऊपर मतलब बहुत ही मेंटल और फिजिकल टॉर्चर हुआ जो फॉस्टर फैमिली ने किया है। अभी भी वो उसका ADHD है और हम लोगों ने काफी डॉक्टर को दिखाया और स्पीच थेरापिस्ट और सब कुछ दिखाया हमने, स्पेशल एजुकेटर। बट ये घटना होने के बाद बच्चे के ऊपर जितना बुरा असर पड़ता है, तो वो सिर्फ मैं समझ पाती हूँ कि अभी धारा के साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है ये चीज। कार्यक्रम में आज इतना ही।